हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हाय वर्गो, कन्या राशि, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पे आपके इमोशंस, किसी चीज़ के बारे में भी आप एक एक्साइटेड हैं, ठीक है, वो एक्साइटमेंट आपका और ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फिर मे बी यू नीड टू टेक सम एक्शन और डू दैट थिंग। जब वो एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई यही फील हो रहा है, यही करना चाहिए। ओके, और अगेन इसमें विजडम इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि जब तक आपकी वो तीव्र इच्छा नहीं हो जाती कुछ करने की, तब तक में भी आप उसको अपने तक ही रखें। डोंट गो एंड टेल एवरीथिंग दैट एवरीवन दैट यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दैट। मे बी आप किसी नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेकर, आप कुछ नया कर रहे हैं जिसके बारे में आपको अभी थोड़ा सा इमोशनली अच्छा फील हो रहा है, और आप मेरी तरह, मैं ऐसी हूँ कि जस्ट एक चीज़ आज करी और वो सबको बता दी, पूरी दुनिया में ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो नो नीड टू टेल पीपल, अपने तक रखिए चीज़ें और बी वेरी श्योर कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने विजडम का इस्तेमाल करें, स्पेशली अपने इमोशनल विजडम का, ठीक है। इमोशंस हमारा बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं, हमारा गाइडिंग सिस्टम कि कैसे हम लाइफ में आगे ऐसे बढ़ना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, उसमें इमोशंस हमारा वो कंपस का काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा फील हो रहा है तो वो चीज़ करने का, और अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है तो डेफिनेटली करने का। फिर वो फीलिंग डाउन हो गई तो उसको डाउट करने का, ठीक है, और फिर आगे दोबारा बढ़ने का। और अगर वो बिल्कुल लाउड ही अगर वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, इफ़ इट इज़ लाइक गिविंग योर बेली लाइक अ पुल, पता चलता है हमारे को वो बॉडी के अंदर, तो यस वो पुल अगर आपकी बेली में आपकी लाइक एक एनर्जी बार बार उस चीज़ की तरफ जा रही है, तो वो चीज़ आपके लिए है और वो चीज़ आपको खुशी देगी, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी लाइक कि बस अभी एक्साइटेड हुए और फिर से 2 दिन बाद वो इमोशंस अगर डाउन हो रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, एंड वो चीज़ आपको फिर से बार बार एक घेरे में ले आएगी, और उस चीज़ में फिर आपका विजडम आपको काम आता है जो आपने बिल्ड करा है ओवर द टाइम अपने बारे में। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी जो पर्सन आपसे डील कर रहे हैं, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, दोनों बातों में फ़र्क है। जो पर्सन आपसे डील कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जिनसे आप डील कर रहे हो हमारे लिए सब कुछ है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव 2 of swords, 3 of wands, 9 of cups and 6 of coins. Okay, I would say this person is wanting this connection to go ahead. आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ ही इमोशनली बहुत अच्छा फील करते हैं,
एक्साइटमेंट है, लव है, एवरीथिंग इज़ गुड, ओके। एंड सपोर्ट भी ये पर्सन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, वो रेसिप्रोकेशन करना चाह रहे हैं कि लाइक आपको जो आपकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा ढालना। बट यहाँ पर मे बी देर इज़ समथिंग जिस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, और मे बी इट कैन बी कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर जो अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप में भी इनका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, और देर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट लेटिंग दैम, फ्रीइंग दैम, कि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को उस चीज़ से फ्री नहीं कर पा रहे हैं कि झट से कोई डिसीजन लें और आपकी तरफ आ जाएं। उस चीज़ में भी समय लग सकता है। इट कैन बी करियर, इट कैन बी लाइक योर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक टेस्ट हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। आप देख सकते हैं सीता मैया की एनर्जी है जो कि अग्नि परीक्षा दे रही हैं। तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पर एक पेशेंस का या इमोशंस का एक टेस्ट काइंड ऑफ चल रहा है, और ये नहीं है कि ये पर्सन ये टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस पर्सन। और मे बी ये चाहते हैं कि जब वो एक फीलिंग इनके दिल में एक लाउड एंड क्लियर आएगी तो दे विल अप्रोच यू, और आपके साथ मैचअप करने के लिए मे बी इनको अपने ऊपर वो वर्क करने की ज़रूरत भी है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं हम। ओके, वाई 2 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। यस, यहाँ पर वर्क की एनर्जी है। ओके, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ये वर्क लाइक एक डिफरेंट प्लेस पर जाकर या ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है इस पर्सन के वर्क के लिए। तो ये 3 ऑफ कॉइन्स बात करता है कि अगेन ये पर्सन इस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहते हैं, बट इट इज़ लाइक कि अभी डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं पर्सन आपको। ओके, लेट्स सी व्हाई 3 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे और थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि कोई शख्स और है। इट कैन बी लाइक चीज़ें और ज़्यादा बहुत करियर है, फैमिली है, या कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी इम्पॉर्टेंट हैं, और वहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और होते हैं ऐसे लोग कि उनके लिए उनकी लव लाइफ कैन टेक अभी होल्ड पे रख सकते हैं उसको। तो यस, इस तरह के शख्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स। ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन लाइक अपनी स्ट्रेंथ में है। ओके, आई वुड से कि मे बी ये इसलिए कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे जस्ट बिकॉज दे आर बोर्ड। ओके, दे डोंट वांट टू कम इन टू दिस कनेक्शन फॉर दिस रीजन। दे विल कम टू यू ओनली व्हेन दे विल फील अ सर्टेन वे। ओके, 9 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पर है। दे फेल्ट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी एक एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कंसिस्टेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, एंड लव सिचुएशन में मोस्टली ऐसा होता है कि ईदर इट इज़ देयर, ओके, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन, लव, रोमांस, एवरीथिंग बढ़िया, सब कुछ रोमांस, सब कुछ पता है सामने वाले को भी और आपको भी। वो उस टाइम पे सेपरेशन भी एक अच्छा रहता है। ओके, बट इट कैन बी कि यहाँ पे मे बी समथिंग वेंट ऑफ। ओके, समथिंग इज बोर्ड, एक बोर्डम वाली एनर्जी यहाँ पर है कि मे बी पर्सन को बोरियत महसूस हुई है, या आप एक कनेक्शन में काफ़ी चीज़ें रिपीट हुई हैं, या स्लो हो गया, एक वो पेस पकड़ी नहीं कनेक्शन ने। इस तरह की एनर्जीज़ की वजह से यहाँ पे एक बोर्डम या फिर और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना और एनर्जीज़ को इम्पोर्टेंस देने वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऑल्दो मे बी यस, यहाँ पर अगेन मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो कि वो ये नहीं कह रहे हैं, या उस पर्सन की एक ऐसी एनर्जी नहीं है कि यू आर नॉट द वन या यू आर नॉट द राइट पर्सन। मे बी इट इज़ द रॉन्ग टाइम फॉर देम। दे डोंट वांट दिस कनेक्शन राइट नाउ।
मे बी सम टाइम लेटर। और अगेन ऐसे चीज़ें चलती नहीं है। इट कैन बी लाइक अगर आप किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली उनके लिए एक एफर्ट लेते हैं। ओके, ये एक एक्सक्यूज़ काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। और अगेन इट कैन बी कि जैसे ही आप, कुछ लोगों का ये पैटर्न भी रहता है जो डिसमिसिव अवॉइडेंट टाइप होते हैं कि उनको जैसे ही कोई पसंद आएगा तो दे फाइंड अनदर एक्सक्यूज टू पुश देम अवे। ओके, उनका एक डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल रहता है। ओके, तो अगेन बी वेरी क्लियर अबाउट हु वट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर डीलिंग विद, क्योंकि मे बी इनके लिए और चीज़ें की प्रायोरिटी हो सकती है। ओके, लेट्स सी। 9 of Cups is clarified by 8 of Coins. तो yes, they want to work, but again इनके लिए थोड़ा बहुत भी फील करना इज़ टू मच ऑफ फीलिंग, और आपके लिए भी ढेर सारा फील करना इज़ नथिंग। मैंने कुछ फील नहीं करा, मुझे कुछ नहीं मिला कनेक्शन के अंदर। ओके, और इनके लिए भी वो जरा सा एक घंटा स्पेंड कर लिया तो यू कैन जस्ट गो अवे फॉर 2 months। तो होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पूरा वो अपना स्पेस चाहिए होता है एंड वो लवी डवी एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। दे आर लाइक अबाउट देम सेल्फ मोर, और वो इमोशंस को इतने अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। इट कैन बी सेवरल अदर थिंग्स, बट यस यहाँ पे आई कैन श्योरली से कि मे बी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, एवरीथिंग दे वॉन्ट विद यू, बट यहाँ पर डिसीजन मोड में ये पर्सन नहीं है। ये 6 of Coins को क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव 2 of Cups। यस, एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पे प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि मे बी ये पर्सन इतने ज़्यादा रेडी नहीं है। ओके, मे बी लेटर, मे बी इस सिचुएशन में लेटर हो सकता है, बट येस अगेन इट शुड नॉट बी कि आप वेट कर रहे हैं किसी का और अपनी लाइफ को आपने स्टैग्नेंट किया हुआ है। सो जस्ट कीप गोइंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई सम मोर। वी हैव द वर्ल्ड। तो यस अगेन वो ट्रैवल वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मे बी दिस पर्सन हैज़ हाई ड्रीम्स। हाई ड्रीम्स, इज दिस द राइट वर्ड? मे बी दे वॉन्ट टू अचीव मोर। ओके, एंड थिंकिंग वुमेन। थिंकिंग वुमेन। ओके, अगर आप महिलाएं तो इट कैन बी अबाउट यू के पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जानते हैं कि आप लाइक इनमें इंटरेस्टेड हैं, इनके लिए आप विचार रख रहे हैं, आपके एक स्पेस आप इस पर्सन के लिए क्रिएट करे हुए हैं अपने दिल में, तो दे नो दिस अबाउट यू। और अगर आप एक मेल भी हैं तो यहाँ पे मे बी ये जो वुमेन है ये आपके बारे में सोचती रहती हैं। ऑल्दो एक वो वाली यहाँ पे एक एनर्जी है कि लाइक मेरे ड्रीम्स अभी मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। वो जो न्यू लव आजकल वाली मूवी नहीं थी, वो वाले इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, मेरा चैनल का नाम यूनिवर्स टैरो ना होकर फिल्मी टैरो होना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव डिसिप्लिन। यस अगेन ये सारी एनर्जी वही करियर और अपने ऊपर ध्यान देने वाली नज़र आ रही हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो यस में भी ये पर्सन चीज़ें डिसिप्लिन्ड वे में करना चाहते हैं। ओके, एंड देन वी हैव पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। सो अगेन दिस कैन बी के लाइक यू गाइज हैव अ सोल पर्पस, और मे बी यहाँ पे आप एक दूसरे को वो ट्रिगर कर रहे हैं। मे बी यू आर लर्निंग थ्रू दिस पर्सन के डिसिप्लिन रहना है अपनी लाइफ में, अपनी और चीज़ों को भी वैल्यू करनी है। आपका मे बी वो एक फेज चल रहा हो सकता है जहाँ पे आपका माइंड चेंज हो रहा है। ओके, माइंड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि लाइक आप अपोजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हम जाने कि भाई अपोजिट नेचर के लोग भी हो सकते हैं, अपोजिट चीज़ें भी हो सकती हैं। सब हमारी तरह नहीं है, सबके सेम वैल्यूज़ नहीं है, सबके लिए लव सिचुएशन इज़ नॉट एवरीथिंग। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग होते हैं नहीं जैसे कि हमें बेबी चाहिए ही नहीं। अरे बेबी किसको नहीं चाहिए, बेबी तो सबको चाहिए, पर कईयों को बेबी नहीं चाहिए होता, बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, बच्चे पसंद नहीं होते हैं। तो इट कैन बी लाइक कहते हैं ना, दुनिया अवली, डिफरेंट कलर के नाना प्रकार के लोग होते हैं। लेट्स सी, आई डोंट नो किसको रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। ओके, बट मेक श्योर यू लाइक इट
if you just like the guidance. Okay, let's see animal spirit message to end the reading. We have चैमिलियन एनर्जी. तो अगेन यहाँ पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें बदलना चाहिए. यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रहा है कि भाई अपनी एनर्जी और अपना टाइम आप उस चीज़ में दें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है. और अगेन अडेप्टेबिलिटी, चैमिलियन जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है, तो इट इज़ अबाउट अडेप्टेबिलिटी कि अपना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाना. ठीक है. और यस, यहाँ पे मे बी ये पर्सन वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं और अब आप में भी बैठे देखते रहते हो कि भाई अब आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन यू शुडंट आस्क देम, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि इज़ इट द वन. ओके, सो यस, चेक आउट दिस कि आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें, इज़ दिस द वन पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि योर नीड्स शुड बी मेट. ओके, ये कोडिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ भाई इमोशनल नीड्स होना कोडिपेंडेंसी नहीं है कि भाई आप पूरा अकेले खुद ही यहाँ इस ज़िंदगी में जीने आए हैं और आपको कोई नहीं होना चाहिए और आपको सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सेल्फ लव करना चाहिए. दिस काइंड ऑफ सेल्फ लव इज़ टॉक्सिक, क्योंकि भगवान ने एक मेल और एक फीमेल ना बनाए होते. ठीक है. तो हर जगह वो यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं. ठीक है. ज़रूरत नहीं होती पर पूरा प्रोसीजर के लिए तो दोनों की आवश्यकता होती है. ठीक है. तो यस, इट कैन बी द थिंग कि वो टोटलिटी को आप वॉच आउट करेंगे दैट यू आर बीइंग सपोर्टेड एंड योर नीड्स आर बीइंग मेट. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope it was good. I hope it was resonating for some of you, and I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.